तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है एक पिज्जा डिलीवरी की खौफनाक कहानी। अच्छा, इस कहानी में जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो पता है क्या है? ये कि ये एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई सच्ची घटना पर बेस्ड है। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है देर रात का ऑर्डर। देखिए, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। बस एक ऑर्डर जिसने एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात को एक बुरे सपने में बदल दिया। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी पॉकेट मनी के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। मतलब बिल्कुल हम सब की तरह का एक आम नौजवान। अब होता यूं है कि एक रात करीब 1 बज रहे थे। जॉन बस दुकान बंद करके घर निकलने ही वाला था कि अचानक फोन बज उठता है। और यही वो कॉल थी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं था, मतलब 1-2 नहीं, पूरे 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर था, जो कि नॉर्मल ऑर्डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब सोचिए, इतनी रात को इतना बड़ा ऑर्डर, कुछ तो अजीब था। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी रात को जॉन ने ये डिलीवरी ली ही क्यों? जवाब बहुत सीधा सा है, पैसा। जाहिर है बड़े ऑर्डर का मतलब था एक मोटी टिप, और जॉन को उस वक्त पैसों की बहुत जरूरत थी। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, वो सुनसान घर का पता। यकीन मानिए, डर का असली खेल यहीं से शुरू होता है। जॉन का सफर ना बहुत ही अजीब था। वो शहर के बाहरी इलाके को पार करके एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर आ गया। फिर वहां से एक कच्ची गली में मुड़ा और दब जाकर उस घर तक पहुंचा। मतलब हर एक कदम उसे जैसे किसी अनजाने खतरे की ओर खींच रहा था। और वो घर, अरे बाप रे, वो बहुत ही पुराना और एकदम अजीब सा दिख रहा था। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, चारों तरफ बस जंगली पौधे उगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया गया ही ना हो, बिल्कुल वीरान। ये सब देखकर जॉन को अब घबराहट होने लगी। उसका मन नहीं कर रहा था। उसने ऑर्डर कैंसिल करने के लिए अपने मैनेजर को फोन भी मिलाया, पर कोई जवाब नहीं। किसी ने फोन ही नहीं उठाया। अब बेचारे के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और अब आता है कहानी का सबसे डरावना हिस्सा, घर के अंदर का खौफनाक मंजर। जब जॉन ने हिम्मत जुटाकर उस घर में अपना पहला कदम रखा। अब जरा इस पर गौर कीजिए। उसने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार अंदर से कदमों की आहट तो सुनाई दी, लेकिन दरवाजा फिर भी बंद रहा। और फिर जैसे ही जॉन ने हार मानकर जाने के लिए पीठ घुमाई, दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा और भी अजीब था। हॉल में बस एक डिम सी लाइट जल रही थी और पूरा घर बिल्कुल खाली, एकदम खामोश। माहौल बहुत ही डरावना था। तभी अचानक सोफे के नीचे से एक बिल्ली निकली और भागकर एक अंधेरे कमरे में घुस गई। और जैसे ही बिल्ली अंदर गई, उस कमरे की लाइट और टीवी दोनों अपने आप चालू हो गए, और साथ ही बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की आवाजें आने लगी। बस यहीं से कहानी ने एक सुपर नेचुरल मोड़ ले लिया। जॉन ने जब उस कमरे में झांका तो देखा कि 2 छोटी छोटी लड़कियां जमीन पर बैठी हैं, और वो दोनों बस एकटक एक अजीब सी नजर से जॉन को घूरे जा रही थीं। ना कुछ बोल रही थीं, ना हिलडुल रही थीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने जॉन के होश ही उड़ा दिए। अचानक उन लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं, और उनकी वो चुप्पी एक बहुत ही खतरनाक हंसी में बदल गईं। और फिर दोनों ने जॉन के ठीक पीछे इशारा किया। और अब शुरू होता है कहानी का अगला हिस्सा, जान बचाने की दौड़ और जॉन का खौफनाक संघर्ष। जॉन के ठीक पीछे एक बेहद डरावनी औरत खड़ी थी। उसे देखते ही जॉन के हाथ से पिज्जा छूटकर जमीन पर गिर गए, और वो बस बिना एक पल सोचे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। लेकिन जॉन की किस्मत शायद उस रात उसका साथ नहीं दे रही थी। वो किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा और पूरी तेजी से उसे भगाया। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर बाइक का इंजन बंद पड़ गया। उसने देखा कि टायर पंचर है। अब कोई और चारा न देखकर उसने फौरन पुलिस को मदद के लिए फोन लगा दिया। और तभी जब उसने अपनी बाइक के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो औरत और वो दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थीं। ये देखते ही जॉन बाइक वहीं छोड़कर अंधेरे जंगल में भाग गया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर,
उस घर का वो राज जो पुलिस के आने के बाद सामने आया। देखिए, एक तरफ तो वो है जो जॉन ने देखा और दूसरी तरफ है उस घर की असली सच्चाई। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर बिल्कुल खाली था और बाद में जॉन को जब पता चला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे मालूम हुआ कि उसी घर में 3 साल पहले एक औरत और उसकी 2 बेटियों का बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। सोचिए जॉन पर क्या बीती होगी ये सब जानने के बाद। उसने फौरन वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस रात का वो खौफनाक मंजर, उसकी याद आज भी उसे अंदर तक कंपा देती है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे डरावना पहलू है वो आज भी एक पहेली बना हुआ है। सवाल ये है कि आखिर 3 साल पहले उस माँ और उसकी 2 मासूम बेटियों का कातिल कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज भी उस वीरान घर की दीवारों में कहीं गूंज रहा है।